Hello students, I am Mr. श्याम सुंदर शर्मा, इंग्लिश टीचर। आज हम आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जो आपको थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन कराते हैं। देखिए, इंग्लिश का सिस्टम जो है अपना वैसे तो बेस से स्टार्ट होता है, बेसिक नॉलेज, लेकिन आज हम थोड़ा सा एक टॉपिक के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन देंगे आपको और थोड़ा सा ध्यान से देखें। टॉपिक लेंगे आज हम वॉइस। प्रिय स्टूडेंट्स, आपका कोई नया टॉपिक नहीं है, बहुत दिन से आप इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं, वॉइस। और देखो, वॉइस का अर्थ होता है बेटा वाच। अगर हम बात करें वाच की कि वाच हम कहते किसे हैं, तो देखो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमको इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आज हम अपनी जैसे पहली क्लास इंट्रोडक्शन के रूप में ले रहे हैं, तो हम आपको बेस नहीं करा पाएंगे क्योंकि बेस थोड़ा लंबा पड़ता है। इसलिए आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि वॉइस हमारा होता क्या है। थोड़ा ध्यान से देखें वीडियो को, बहुत ही बेहतरीन शानदार क्लास। वॉइस, देखो वॉइस को हम अगर डिवाइड करते हैं, वॉइस हमारी दो होती हैं। पहली होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव। यानी वॉइस कहते किसे हैं, यानी किसी भी वाक्य को, यानी एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस, यानी किसी भी वाक्य को जो कहने का जो तरीका होता है। अब किसी भी बात को हम कहने इंग्लिश के अंदर दो प्रकार से कह सकते हैं, या तो एक्टिव से या पैसिव से। जैसे कि हम एक सेंटेंस बोले हिंदी में कि राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा सेंटेंस अगर हम ये बोलें कि पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है, तो दोनों सेंटेंसेस का मतलब मीन एक ही है, केवल एक माध्यम जो कहने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। चाहे राम पुस्तक पढ़ता है या फिर पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है, बात तो एक ही है, लेकिन कहने का जो तरीका हुआ वो थोड़ा अलग हुआ। एक हुआ हमारा एक्टिव का और दूसरा हुआ हमारा पैसिव का। इसी तरह से हम हिंदी की क्लास में पढ़ते हैं, संस्कृत की क्लास में पढ़ते हैं कि जो वाच्य होते हैं वो हिंदी में कितने होते हैं, 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में सिर्फ 2 ही होते हैं, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। आइए अब हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ डाल लिया हमने एक्टिव वॉइस और नीचे डाल लेते हैं हम यहाँ पे पैसिव वॉइस। समझिए इसको ढंग से अच्छी तरह से। देखो, एक्टिव का अर्थ होता है बेटा सक्रिय, और पैसिव का अर्थ होता है निष्क्रिय। अब ये एक्टिव पैसिव होते, सक्रिय निष्क्रिय होता क्या है। देखो, सक्रिय का मतलब आप हिंदी में समझो थोड़ा सा कि सक्रिय होता है क्रियाशील, जो क्रिया करता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम कैसे हैं, सक्रिय। ठीक है। निष्क्रिय वो होता है जो क्रिया नहीं करता है, यानी ये क्रियाशील होता है जो क्रिया करता है, और निष्क्रिय वो होता है जो क्रिया को नहीं करता है। अब आगे चलते हैं। एक्टिव वॉइस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट प्रधान होता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। या फिर कहें कि एक्टिव वॉइस में जो कार्य है वो सब्जेक्ट के द्वारा होता है, और पैसिव वॉइस का कार्य ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है। यानी कि पैसिव का सब्जेक्ट सक्रिय होता है और पैसिव का जो सब्जेक्ट है वो हमारा निष्क्रिय होता है। एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले बेटाओ हम थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि आखिरकार एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। जैसे कि हमको कहीं भी कोई भी एक सेंटेंस लिखा हुआ आ गया, तो वो सेंटेंस हमको दरअसल क्या है कि पहचानना होता है कि एक्टिव का है या पैसिव का है। तो उसके लिए हमें ये सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि एक्टिव का अर्थ क्या हुआ, सक्रिय। एक्टिव में प्रधान क्या हुआ, सब्जेक्ट। ठीक है। कार्य किसके द्वारा होता है, सब्जेक्ट के द्वारा, यानी कि इसका सब्जेक्ट कैसा होता है, सक्रिय।
अगर पैसिव की बात करें, पैसिव का अर्थ क्या होता है? निष्क्रिय। पैसिव में ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रधान होता है। और पैसिव में कार्य किसके द्वारा होता है? ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है। और पैसिव का सब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। अब ये चार चीज़ हो गई, 1 2 3 4, चार चीज़ में से हम कोई भी एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं। चाहे तो आप ये याद रखो कि एक्टिव का प्रधान सब्जेक्ट होता है और पैसिव में प्रधान ऑब्जेक्ट होता है। चाहे आप ये याद रख लो कि एक्टिव वॉइस में जो कार्य है वो सब्जेक्ट के द्वारा होता है और पैसिव वॉइस में जो कार्य है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है। चाहे आप एक चीज़ ये याद रख लो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट सक्रिय होता है और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होता है वो निष्क्रिय होता है। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ एक ही चीज़ है। देखो, अगर हम बात करें प्रधान की, प्रधान किसे कहेंगे? अगर हम हमारे घर परिवार की बात ही लेकर के चले बिठाओ तो घर में प्रधान यानी प्रधान होता है मुखिया। मुखिया कौन होता है? पता मुखिया कौन होता है? मुखिया होता है जो कार्य करता है। जैसे कि एक घर में 4 भाई हैं, उनमें से एक भाई कमाता है, कमा के लाता है, पूरे दिन कार्य करता है, और 3 जो भाई हैं वो निठल्ले रहते हैं, बस मस्ती से खाना पीना खाते हैं और सोते हैं। तो उस घर में प्रधान कौन रहेगा? जो काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पे काम कौन करता है? सब्जेक्ट। तो प्रधान भी कौन होगा? सब्जेक्ट। अब इस पैसिव वॉइस में अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में कार्य कौन करता है? ऑब्जेक्ट। तो प्रधान भी कौन रहेगा? ऑब्जेक्ट। यानी कि इसका सब्जेक्ट कैसा होता है? सक्रिय होता है जो प्रधान होता है, और इसका सब्जेक्ट कैसा होता है? निष्क्रिय होता है, यानी इसका सब्जेक्ट कोई भी कार्य नहीं करता है। देखो, अब इस वाक्य को थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से लेकर के चलते हैं। जैसे he wrote a letter yesterday. He wrote a letter yesterday. अब देखिए, सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये वाक्य हमारा एक्टिव का है या पैसिव का है। ठीक है, तो एक चीज़ देखो इसमें कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? ही, और इसमें वर्ब क्या है? wrote। तो आप इसको ये देखो कि ये जो सब्जेक्ट है वो इस क्रिया को कर रहा है या नहीं कर रहा है। He wrote a letter yesterday. उसने कल एक पत्र लिखा। पत्र किसने लिखा? ही ने। तो किस क्रिया को कौन कर रहा है? ही। और जब ही क्रिया को कर रहा है तो कार्य किसके द्वारा हो रहा है बेटाओ? सब्जेक्ट के द्वारा। जब कार्य सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है तो प्रधान को क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और प्रधान सब्जेक्ट हुआ तो हुआ कि किसका हुआ? एक्टिव वॉइस का। यानी कि इसका सब्जेक्ट क्या है? सक्रिय। ही रॉट ए लेटर, यानी कि इसका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सक्रिय है, इसलिए इस वाक्य को हम कहेंगे एक्टिव वॉइस का। अब बात एक इसे दूसरा वाक्य हम नीचे लिखते हैं, आ लेटर वाज रिटन बाय हिम यस्टरडे। दूसरा वाला वाक्य नीचे, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम यस्टरडे। अब इसका सब्जेक्ट देखो क्या है? अ लेटर। इसकी क्रिया क्या है? रिटन, यानी कि राइट मीन्स लिखना। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो कि पत्र क्या इस क्रिया को कर सकता है? यानी कोई पत्र कुछ लिख सकता है या नहीं लिख सकता है? पत्र नहीं लिख सकता, यानी पत्र हमेशा लिखा जाता है, पत्र कभी भी इस क्रिया को नहीं कर सकता। तो इसका सब्जेक्ट कैसा हुआ बेटा? देखो, निष्क्रिय। कैसा हुआ? निष्क्रिय, यानी ये सब्जेक्ट निष्क्रिय है, यहाँ पे सब्जेक्ट सक्रिय है। अब बात करें फिर क्रिया को कर कौन रहा है? तो ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। अब इस क्रिया को कौन कर रहा है? हिम। हिम यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कार्य किसके द्वारा हो रहा है? ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो प्रधान कौन हुआ? ऑब्जेक्ट, यानी जो कार्य, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो कार्य करता है वही कौन होता है? प्रधान होता है। अब तो वाई हिम, कार्य किसके द्वारा? ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो प्रधान कौन हुआ? ऑब्जेक्ट। तो यानी कि ये वाक्य किसका हुआ बेटाओ? पैसिव का हुआ। किसका हुआ? पैसिव का। तो इस तरह से हमको एक इस प्रकार से इनकी डेफिनेशन समझनी है अच्छे से कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। अब यहाँ से आगे हम थोड़ा सा जो पेपर में जो आता है, पेपर में कभी भी ये परिभाषाएं वगैरह नहीं आती, लेकिन पेपर में आता है हमको एक्टिव टू पैसिव। कोई भी एक सेंटेंस आता है और सेंटेंस को फिर हम पैसिव में बदलते हैं। ठीक है, देखो अगर डीपली लेके चलें, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, बेस बहुत ज़रूरी है। अगर हम डीपली लेके चलें तो हम हल्की सी चीज़ जान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस में डूअर होता है, पैसिव वॉइस में डूअर नहीं होता है। अब आप ये कहेंगे सर ये डूअर क्या चीज़ है?
तो बेटा डूअर होता है कर्ता, जो काम को करता है। ठीक है, इसके बारे में अगली नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए बताएंगे कि डूअर और सब्जेक्ट के अंदर देखो डूअर मीन्स भी कर्ता होता है और सब्जेक्ट मीन्स भी कर्ता होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है। अगर ये अंतर थोड़ा सा हम बता देंगे, थोड़ी सी छोटी सी क्लास है तो क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, हमको ये थोड़ा सा चैप्टर आगे बढ़ाना है। तो आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब करेंगे हम बेटाओ चेंजेस। एक्टिव टू पैसिव वॉइस। थोड़ा सा क्लास में समझाने के लिए ले रहा हूँ, रिटर्न करने के लिए, तो इसको थोड़ा सा हम क्या है कि थोड़ा जल्दीबाजी में लेंगे। तो देखो एक्टिव टू पैसिव, अब हमको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। देखो अब आप ये ध्यान रखो, एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको ज़्यादा चीज़ याद नहीं रखनी कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय केवल 3 परिवर्तन होते हैं। कितने? 3। अब कोई 4 बताए, 5 बताए, 6 बताए, आप 3 को देखो। केवल आपको जो 3 परिवर्तन जो याद रखने हैं, वो परिवर्तन आपको याद रखने हैं सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं कि हमसे याद नहीं है, हम आराम से याद रख सकते हैं। सब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन, वर्ब संबंधी परिवर्तन और ऑब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन। इसमें से हम पहला परिवर्तन लेके चलते हैं सब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन। सब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन में क्या होता है बेटाओ कि जो भी वाक्य का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का हम क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। और उससे पहले क्या लगाते हैं? वाई, यानी सब्जेक्ट का वाई प्लस ऑब्जेक्ट। और इसे पैसिव बनाते समय हम वर्ब के बाद रख देते हैं। देखो जैसे हम सब ने पढ़ा है कि सब्जेक्ट हमारे देखो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और कोई भी नेम, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट का हमको क्या बनाना होता है? ऑब्जेक्ट। जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मी हुआ। बी का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? अश हुआ। यू का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? यू हुआ। ही का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हिम। सी का हर। इट का इट। दे का देम और कोई भी नाम का नाम। इस तरह से जैसे ऐसे आ गया कि आई एम रीडिंग ए बुक, तो सब्जेक्ट उसमें क्या होगा? आई। जब हम पैसे में करेंगे तो आई का क्या कर देंगे? मी, और उससे पहले क्या लगा देंगे? वाई, बाय मी। वी का वाई अस, यू का वाई यू, ही का वाई हिम, सी का वाई हर, इट का वाई इट, दे का वाई देम और नेम का वाई नेम। यानी कोई भी नाउन आ जाती है बेटाओ। देखो आगे हम पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रामर में भी पढ़ेंगे। जैसे नेम क्या होता है? नाउन होता है बेटाओ। नाउन के फंक्शन पढ़ेंगे कि नाउन जो होती है वो वाक्य का सब्जेक्ट भी होती है और नाउन वाक्य का ऑब्जेक्ट भी होती है। ये सारी चीज़ें एक एक करके आपके सामने आएंगी, लेकिन सॉरी मैं अभी आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकता क्योंकि ये अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास है। इसमें सिर्फ हम एक एक्टिव पैसिव का हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपके लिए, सिर्फ इंट्रोडक्शन, ना कोई थ्योरी दे रहे हैं ना ही आपको कोई चीज़ हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन वेरी इजी है कि सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और किससे जोड़ा? वाई से, और कहाँ रख दिया? वर्ब के बाद। इस चीज़ को भी हम आपको बताएंगे कि इसको हम वर्ब के बाद ही क्यों रखते हैं। अब दूसरा परिवर्तन आता है हमारा कौन सा? वर्ब संबंधी परिवर्तन। दूसरा लेते हैं वर्ब संबंधी परिवर्तन। देखो बेटा बच्चों कि वर्ब जो होती है, वर्ब को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब जानते हैं। एक तो हमारी होती है HV और दूसरी होती है MV, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जब हम वर्ब संबंधी परिवर्तन पढ़ेंगे तो दोनों परिवर्तन को क्लियर करेंगे हम, HV संबंधी और MV संबंधी। ये वर्ब वाला चैप्टर भी हम बेस में आपको पूरा कराएंगे, यानी वर्ब क्या है। अब बात करें इसकी HV। HV भी हमारी 2 प्रकार की होती है बेटाओ, एक होती है हमारी प्राइमरी और दूसरी होती है हमारी मॉडल। अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाएं तो सिर्फ एक सिंपल सी एक चीज़ याद रखो, एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया की MV कोई सी भी फॉर्म हो
लेकिन पैसिव में हमेशा हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? एम बी थर्ड। एक्टिव वॉइस में चाहे फर्स्ट फॉर्म आए या सेकंड फॉर्म आए या थर्ड फॉर्म आए या चौथी फॉर्म आप प्रेजेंट पार्टिसिपल एम बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आए या पांचवी फॉर्म अपनी टू प्लस एम बी फर्स्ट फॉर्म या इन्फिनिटिव वर्ब आए, तो उसमें सब में हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? एम बी थर्ड। तो एम बी का सिस्टम तो हुआ हमारा पूरा क्लियर कि एम बी तो सिर्फ हमको एक लगानी है, वो भी कौन सी लगानी है? एम बी थर्ड लगानी है। अब बात करें हम एच बी की। एच बी का परिवर्तन हम देखो निम्न अनुसार करते हैं। अब देखते हैं एच बी का परिवर्तन कैसे करते हैं। देखो बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको मैं दो फॉर्मूला बताऊंगा बहुत ही ईजी। देखो ये हमारे बेटा 12 टेंस हैं, ये 4 भाग अपने प्रेजेंट के हैं, ये 4 भाग अपने पास्ट के हैं और ये 4 भाग अपने फ्यूचर के हैं। अब ये इंडेफिनिट हो गए तीनों, ये तीनों कंटिन्यूस हो गए, ये तीनों परफेक्ट हो गए और ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस हो गए। यानी ये हमने एक टेंस का चार्ट बना दिया है। ये तीनों इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे ये कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इनकी सिर्फ हमको एच बी चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है? एच बी। एम बी तो सब में कौन सी आएगी? थर्ड आएगी। ध्यान रखना इस चीज़ को। पैसे में एक्टिव में चाहे फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, कोई सी आए, लेकिन पैसे में हम हमेशा कौन सी लगाएंगे? थर्ड। अब एच बी का परिवर्तन देख रहे हैं हम यहाँ पे। किसका परिवर्तन हो रहा है? एच बी का। तो देखो एच बी के परिवर्तन के लिए जिन बच्चों से टेंस आते हैं, टेंस की सारी क्रियाएँ आती हैं, उन बच्चों के लिए ये बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, यानी पहला टेंस किस में जाएगा? दूसरे वाले। यानी कि तीनों इंडेफिनिट किस में चलेंगे? तीनों कंटिन्यूस में। तीनों इंडेफिनिट, तीनों कंटिन्यूस में। अब आगे बात करते हैं तीसरे का चौथा, यानी कि तीनों परफेक्ट किस में चलेंगे? तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस। कितने टेंस चेंज हो गए बेटा? 6। तीनों इंडेफिनिट, तीनों कंटिन्यूस में गए, तीनों परफेक्ट, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस में गए। कितने टेंस चेंज हो गए हमारे? 6 हो गए। अब 12 में से बचे कितने बेटा? 6 बचे। अब आगे चलो देखो, अब 6 में से हम इसको राउंड करते हैं। तो 1 2 3 4, 4 टेंस को मैंने राउंड किया है। वो आप गौर से देखो कि वो टेंस हमारे कौन कौन से हैं। तो देखो ये टेंस हमारे तीनों तो परफेक्ट कंटिन्यूस, एक हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। यानी तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और एक हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। इन चारों की बेटा पैसिव बनती नहीं है। ठीक है, ये पूरा लॉजिक होती जैसे ऑफलाइन क्लास सब कुछ खोल खोल के बताते हैं कि इनकी पैसिव आखिरकार क्यों नहीं बनती है। अगर बच्चे कमेंट में देंगे तो सारी चीज़ें, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, सर ये चीज़ हमें खोल के बताओ, ये करो, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो इनकी पैसिव बनती नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास कितने हो गए? 3 और 3 6 और 4 की पैसिव बनती नहीं है। 6 और 4 10, यानी 10 टेंस हमारे कैसे हुए? क्लियर। अब हमारे पास 2 टेंस बचे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि वो 2 टेंस कौन से बचे हैं जो अभी हमने छेड़े ही नहीं है, यानी कि चेंज नहीं किए हैं। तो देखिए वो 2 टेंस को हम नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं आपके लिए। वो 2 टेंस हैं हमारे, बताओ कौन कौन से टेंस हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। ये 2 टेंस ऐसे हैं जो अभी हमने चेंज नहीं किए। इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इनकी सारी क्रिया है इज, आर, एम और वॉज, वर। इनके साथ लगाते हैं बेटा हम वी, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग। ठीक है, अगर ये टेंस हमारे आते हैं तो इनके साथ हम क्या लगा देते हैं? बीइंग लगा देते हैं। लेकिन बशर्ते ऐसा नहीं कि इज आ गया तो इज बीइंग लगा दिया। वो आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि एक वचन है बहुवचन है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आई आया है तो एम बीइंग करेंगे। सब्जेक्ट यदि हमारा पैसिव बना करके बहु कोई प्लूरल में आया है तो हम आर बीइंग करेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो अभी आप इतना याद रखो, केवल हम क्या लगा देंगे? बीइंग। तो एक तरीका तो बेटा अपना ये है करने का, यानी कि तीनों इंडेफिनिट, तीनों कंटिन्यूस में, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस में। 4 की पैसिव बनती नहीं है और 2 टेंस है हमारे इज, एम, आर, वाज, वर, उनके साथ हम क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं।
या इसका एक दूसरा तरीका भी हमारे पास है, अगर आप जैसे याद करना चाहें। देखो आपको ये याद करना पड़ेगा, पहली चीज़, अगर आपके लिए सहायक क्रिया आती है हैज़, हैव और हैड, तो इनके साथ पैसे में लगाएंगे हम बीन। बात वही है, हैज हैव हैड किस किस की सहायक क्रिया है, परफेक्ट की। अगले में बदलेंगे तो क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। चीज़ एक ही है, आप चाहे इस तरह से याद कर लो, चाहे आप इस तरह से याद कर लो। दूसरा, अगर हमारी सहायक क्रिया आए शैल हैव या विल हैव, तो इनके साथ लगाएंगे हम विल। तीसरा, अभी मैंने आपको बताया था इज, आर, एम, वाज या वर, इनके साथ लगा देंगे हम क्या चीज़, विंग। अब चौथे नंबर पे आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, यदि वाक्य में एच वी न दी हुई हो तथा एम बी फर्स्ट फॉर्म हो। यदि वाक्य में एच वी नहीं दी हुई हो तथा एम बी फर्स्ट हो, तो वो बेटा कौन सा टेंस होता है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसमें चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो उस हिसाब से सहायक क्रिया क्या आनी चाहिए, इज, आर, एम। पांचवा, यदि वाक्य में एच बी न दी हुई हो तथा एम बी सेकेंड हो, तो वो टेंस हमारा कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। वाक्य में एच नहीं हो, एम बी सेकेंड हो, तो वो टेंस होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो उस प्रकार से फिर सहायक क्रिया पास्ट कंटिन्यूस ही आनी चाहिए पहले का, दूसरा। तो उस प्रकार से सहायक क्रिया होगी हमारी वाज, वर। ठीक है, इसी में देखो जो अपना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सिस्टम है उसको मैं इसी में करा के देता हूँ आपको बेटा को। अगर छठवें रूप में अगर कोई मॉडल वर्ब आ जाती है, मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल आप जानते हैं संख्या में 13 होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, शैल, विल, शुड, वुड और टू, यूज टू, डेयर टू। अगर हमारा कोई भी मॉडल वर्ब आता है तो मॉडल के साथ हम क्या लगाते हैं बेटा, वो भी लगाते हैं। इसी में याद कर लो छठे नंबर के अंदर। हमने थोड़ा सा आपको खोल के नहीं लिखा है, लेकिन जैसे हम थ्योरी आपको लिखाएंगे, कराएंगे, एक एक चीज़ सारी चीज़ खोल के लिखाएंगे हम आपके लिए। तो मॉडल के साथ क्या लगाएंगे, वी। जैसे कैन आ गया, कैन वी, कुड आ गया, कुड वी, ठीक है। हाँ, मे आ गया, मे बी, माइट आ गया, माइट बी, मस्ट आ गया, मस्ट बी, उस प्रकार से। तो ये हम 6 नियम इस वर्ब के परिवर्तन के लिए हम आराम से याद रख सकते हैं। ये तो हुआ हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन। और एम बी मैं आपको बता चुका हूँ, एम बी हमेशा कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म। अब चलते हैं आगे। तीसरा परिवर्तन बचा है हमारा ऑब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन। तीसरा बचा है हमारा ऑब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन। ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना करके हम वाक्य के शुरू में रख देते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट हमारे ये हैं, मी, आर, यू, हिम, हर, इट, देम और कोई भी नेम। अब इनका सब्जेक्ट बना देंगे हम। जैसे मी आ गया तो मी का आई कर दिया, अस का वी कर दिया, यू का यू कर दिया, हिम का ही कर दिया, हर का शी कर दिया, इट का इट कर दिया, दे का देम कर दिया और कोई भी नाम का नाम कर दिया, नाउन का नाउन कर दिया। ठीक है, देखो हम जब बेस पढ़ेंगे तो बेस के अंतर्गत आपको बता देंगे ऑब्जेक्ट हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे चलो आप सीधा इनको याद रख लो कि ये ऑब्जेक्ट जो हैं, इन ऑब्जेक्ट का हम क्या बना देंगे बताओ, सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना करके कारक देंगे वाक्य के शुरू में। तो ये नियम किसका होता है, ऑब्जेक्ट का। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो 3 परिवर्तन हो गए हमारे, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और तीनों के तीनों हमने परिवर्तन याद कर लिए हैं।
कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वाई से जोड़ते हैं और वर्ब के बाद रखते हैं। वर्ब संबंधी परिवर्तन, वर्ब में दो प्रकार की होती है वर्ब, एक एच बी होती है और दूसरी हमारी एम बी होती है। एम बी तो केवल थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एच बी का परिवर्तन मैंने आपको खोल करके अच्छे से कराई दिया है कि एच बी का परिवर्तन हम किस प्रकार से करते हैं, प्राइमरी और मॉडल दोनों को। मॉडल में हम बी लगाते हैं, प्राइमरी वर्ब जो होती हैं उनको हम पहले का दूसरा और तीसरे का चौथा कर देते हैं अच्छे ढंग से। अब देखिए आप, अब शुरू से लेकर के चलते हैं। अब इनका चेंजेस सेंटेंस वाइज करेंगे। अब प्रत्येक सेंटेंस की हमको क्या है कि पहचान याद होनी जरूरी है। ये सारी चीज़ें हम कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले कराते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक सेंटेंस की पहचान क्या होती है। क्योंकि बेटा पेपर में जो भी सेंटेंस आएगा उस सेंटेंस के सामने लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, वो सेंटेंस हमको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यानी कि सबसे पहला सेंटेंस हम आपकी जानकारी के लिए लेके चलते हैं। सबसे पहला सेंटेंस होता है बेटा हमारा असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में शीघ्रता की जानकारी के लिए बस इतना ही याद कर लो, असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ये हमारे सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होता है। कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसके शुरू में क्या हो, कोई भी सब्जेक्ट अभी आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आप जानते भी हैं, सब्जेक्ट और अंत में क्या है, फुल स्टॉप, वो सेंटेंस कैसा होगा हमारा असर्टिव। अब थोड़ा सा हमको ये भी जानना जरूरी है कि असर्टिव सेंटेंस हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव। और अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही सेंटेंसेस किससे शुरू होते हैं, सब्जेक्ट से, अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप। बट अंतर क्या होता है, अंतर सिर्फ इतना होता है बेटाओ कि नेगेटिव में नॉट और होता है, इस अफर्मेटिव में नॉट नहीं होता है। चलो थोड़ी सी जल्दी है तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं। देखिए अभी हमने एक्टिव से पैसिव पढ़ते समय ये तीन परिवर्तन क्लियर किए बेटा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये हमारा एक्टिव का होता है। किसका होता है, एक्टिव का। और एक्टिव का अर्थ क्या होता है, सक्रिय। ये आप पढ़ चुके हैं। एक्टिव से हम बेटा देखो इधर ध्यान दो, क्या बना रहे हैं, पैसिव। और पैसिव का अर्थ क्या होता है, निष्क्रिय। यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हुए, अपोजिट। तो जो एक्टिव का जो सूत्र है, इस एक्टिव के सूत्र को हम फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे, ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। उल्टा कर दिया, ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब असर्टिव सेंटेंस के लिए, असर्टिव सेंटेंस के लिए इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा खोल देते हैं। देखो वाक्य में से सबसे पहले क्या निकालते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का फिर आप ध्यान करो, जो अभी पहले बताया था, ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। अब आगे चलो वर्ब। अब देखो वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, दो, एच बी और एम बी। तो देखो एम बी की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। एच बी को कैसे लिखते हैं, चेंज करके। ठीक है, ये जो परिवर्तन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े हैं उसी हिसाब से हमको याद रखने हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यानी कि वाक्य में सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकाला वाक्य में से, और ऑब्जेक्ट निकाल करके क्या लग दिया हमने, सब्जेक्ट। इसके बाद नंबर देखो किसका है, सब्जेक्ट का। बताओ हमने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट। और इससे किससे जोड़ते हैं, बाई से, प्लस ईटीसी। ये फॉर्मूला अपने बेटा असर्टिव सेंटेंस का होता है। अब आप ये देखो, ये सूत्र जो ये फॉर्मूला हमने बनाया, ये पैटर्न जो हमने तैयार किया, ये पैटर्न हम याद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप इसको ढंग से देख लो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिया, इसको उल्टा कर दिया, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, और उल्टा करके क्या कर दिया, खोल दिया। ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, एच बी दो ही, एम बी दो ही, एच बी और एम बी थर्ड फॉर्म लगाई, एच बी को हम चेंज करेंगे, वो पहले का दूसरा, तीसरे का चौथा, उस प्रकार से। और मॉडल आया भी लगाएंगे, और सब्जेक्ट का हमने क्या किया, बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब देखो जो एग्जाम्पल हमने किया था उसको हम लेते हैं। हमने लिखा था ही रॉट अ लेटर यस्टरडे। ठीक है,
तो ऐसे कोई सेंटेंस आएगा तो वो सेंटेंस बेटा सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सेंटेंस कौन सा है। तो देखो वाक्य के शुरू में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप। देखो वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप, यानी सेंटेंस कैसा हुआ हमारा, कैसा हुआ, असर्टिव, कंप्लीट। और असर्टिव में भी कैसा है, अफर्मेटिव। तो ये सूत्र हम तैयार कर लेंगे, चाहे आप माइंड में करो, चाहे आप कॉपी में करो, कैसे भी करो, इतनी कोई कठिन चीज़ इसमें है नहीं। अब हम इसको आराम से बना सकते हैं। देखो ये सूत्र हम तैयार किए इसी हिसाब से, यानी वाक्य में सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो क्या है, ए लेटर। ए लेटर ले लिया और ऑब्जेक्ट का क्या बना दिया हमने, सब्जेक्ट। अभी एक सब्जेक्ट, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ए लेटर हो गया। अब बात करते हैं किसकी, आगे नंबर किसका है बेटा, एच बी। अब एच बी देखेंगे, एच बी इसमें है क्या कुछ, एच बी नहीं है इसमें, देख लो, ठीक है। अगर अभी मैंने आपको नियम लिखाया था 5वें नंबर पे, अगर वाक्य में एच बी नहीं हो तथा एम बी सेकेंड फॉर्म हो तो शायद के लिए लगाते हैं बाज या पर। अगर आपको टेंस आते हैं तो आप वैसे देख सकते हैं कि ये टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट को पहले का दूसरा यानी पास्ट कंटिन्यूएशन चेंज करेंगे तब भी सहायक क्रिया क्या आएगी, वाज या वर। तो इसके लिए हम जो एच बी संबंधी, ये तो क्लियर हो गया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब एच बी हमने क्लियर की तो एच बी यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, वाज, क्लियर। अब दो पर अब तीसरा एम बी। एम बी देखो क्या है, रॉट, इसलिए यहाँ पे रॉट की थर्ड फॉर्म कर देंगे और वो क्या हो जाएगी, रिटर्न, एम बी थर्ड, ठीक है। अब उसके बाद में देखो नंबर किसका है, एम बी हो गया। अब नंबर देखो किसका है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है, ही। सब्जेक्ट का क्या करना है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, तो हम क्या कर देंगे, बाय हिम। और लास्ट ईटीसी बचा है हमारा यस्टरडे। देखो ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए मैं तुमको कई बार क्लास में कई बार कह चुका हूँ बेटा, ये सारी चीज़ें हमको टॉपिक शुरू करने से पहले सीखनी पड़ेंगी। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब कितने प्रकार का है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का है, सब्जेक्ट कितने प्रकार का है, ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, ठीक है। क्या ऑब्जेक्ट सभी वाक्यों में होता है, नहीं, ऑब्जेक्ट सभी वाक्यों में नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि ऑब्जेक्ट की फिक्स पहचान होती है बेटा। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद मिलता है। मेन वर्ब से हम क्या क्या क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जेक्ट सामने निकल के आता है। यानी कि जब हम वर्ब का चैप्टर पढ़ते हैं बेटा, वर्ब होती है हमारी दो, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो यानी कि ही रॉट ए लेटर, उसने लिखा क्या, एक पत्र, यानी कि मेन वर्ब के तुरंत बाद हमको क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया, ऑब्जेक्ट निकाल लिया, और ये सेंटेंस हमारा कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसी में एक सेंटेंस और यदि हम लेके चलें, ऊपर से लेते हैं, you can solve this question। अब देखो ये भी सेंटेंस हमारा असर्टिव है, क्योंकि वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, ये भी, तो ये भी सेंटेंस कैसा हुआ हमारा, असर्टिव। तो असर्टिव का सूत्र हमने ये तैयार किया था, इसी सूत्र से हम इसको बना सकते हैं। यानी वाक्य में सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ऑब्जेक्ट निकालेंगे। सोचो ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद दिस क्वेश्चन, ठीक। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट का क्या बनाया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, दिस क्वेश्चन, ये हमारा कंप्लीट। अब दूसरे नंबर पर चलो एच बी। एच बी देखो क्या है, कैन। एच बी चेंज करके लगाएंगे, तो कैन एक मॉडल है, तो मॉडल के साथ हम क्या कर देंगे, कैन वी, एच बी कंप्लीट। अब देखो एम बी। एम बी क्या है, सॉल्व, तो इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे हम, सॉल्व, एम बी फ्री। अब देखो सब्जेक्ट का बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू होता है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, बाय यू। और ईटीसी में ऐसा इसमें कुछ है, ठीक है दोस्तों। प्रिय स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, और कुछ अगले क्लास में जानेंगे। ओके बाय, चलो।